जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज फिर आप लोग के लिए हम लोग लेके आ गए हैं एक बहुत अच्छा सेशन, एक बहुत अच्छा वीडियो, मोस्ट अवेटेड वीडियो, और वो है सॉल्ट एनालिसिस, जो आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। बच्चों ने यूट्यूब कमेंट्स पे आप लोग ने कई बार जो है मुझे बोला है, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट को बोला है कि सर सॉल्ट एनालिसिस करा दीजिए, सॉल्ट एनालिसिस करा लीजिए। तो आज हम बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके आपको सॉल्ट एनालिसिस लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा ये बेसिक रेडिकल पर बेस्ड है। अगर आप कहोगे तो एसिडिक रेडिकल और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक के ऐसे वीडियोस बना देंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो। और हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, हम लोग पूरी न्यू लाइट टीम आप लोग के साथ लगी हुई है, दिन रात एक कर रही है। आपकी मेहनत में हम लोग की भी मेहनत छुपी हुई है और उम्मीद है कि इससे आप 2025 में 2025 नीट में सफलता का परचम लहराएंगे। तो आइए बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा वीडियो को छोटा रखने की, जिससे आप जल्दी से इसको रिवाइज कर पाएँ। तो ये सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग बेसिक रेडिकल पे बात करेंगे। अब देखिए, ये बात तो आपको पता है कि जो हमारा सॉल्ट होता है सर, सॉल्ट हमारा कुछ इस तरीके का होता है A+B टाइप, जिसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। अब हमें इस कैटायन और एनायन को पहचानना होता है। अगर हमको कैटायन पता चल जाए, एनायन पता चल जाए, मान लीजिए आपको एक पाउडर दिया हुआ और उस पाउडर को आप पता करना चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो उस पाउडर में वो सॉल्ट है, उसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। कैटायन को बेसिक रेडिकल बोलेंगे, एनायन को एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। मान लीजिए कि वो सॉल्ट हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम का एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा, क्लोराइड का एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा। वो आप टेस्ट कर लेंगे, कंफर्म हो जाएगा कैटायन में मैग्नीशियम है, एनायन में क्लोराइड है, और आपको बस सॉल्ट एनालिसिस हो जाएगी। बेसिक रेडिकल दैट मीन्स हम लोग को कैटायन का टेस्ट करना है कि उस सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन छुपा है। तो चलिए सबसे पहले काम क्या करना है। सबसे पहले काम टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना। ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, आपको मिलेगा पाउडर। आप लोग लैब में 12th में शायद ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। आपको एक पाउडर मिलेगा, उस पाउडर का आपको सॉल्यूशन बनाना, बस वो ओरिजिनल सॉल्यूशन है। तो करना क्या होता है, उस पाउडर को एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए, थोड़ा सा वाटर डालिए, शेक करिए ठंडे में ही। अगर वो ठंडे पानी में घुल जाए तो ओरिजिनल सॉल्यूशन ठंडे पानी में बन गया। अगर वो ठंडे पानी में नीचे बैठ जाता है, इनसॉल्युबल रहता है, तो थोड़ा सा हीट कर दीजिए, गर्म पानी में बना लीजिए। गर्म पानी में भी ओरिजिनल सॉल्यूशन बन सकता है। अगर गर्म पानी में भी सॉल्ट पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होता है तो डाइल्यूट HCl में बनाइए। अब डाइल्यूट HCl में अगर वो डिज़ोल्व हो जाता है तो अब इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर कोई सॉल्ट डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व हुआ है ओरिजिनल सॉल्यूशन बनते समय, तो बताइए कि रेडिकल किस ग्रुप का नहीं होगा, वो बेसिक रेडिकल किस ग्रुप का नहीं होगा। तो जवाब होता है फर्स्ट ग्रुप का नहीं होगा। सेकेंड ग्रुप का हो सकता है, थर्ड ग्रुप का हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप का नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रीजेंट डाइल्यूट HCl ही होता है। यानी कि फर्स्ट ग्रुप रीजेंट की प्रेजेंस में इनसॉल्युबल होना होता है। और यहाँ भैया हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन ही बन रहा है किसमें, डाइल्यूट HCl में। सो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन जब डाइल्यूट HCl बनता है तो याद कर लो कि वो हमारा फर्स्ट ग्रुप का रेडिकल नहीं होगा, एब्सेंट होगा। और अगर डाइल्यूट HCl में ना बने तो फिर हम लोग कंसंट्रेट HCl या हीट कर सकते हैं, बट वहाँ तक आपको जाना नहीं होगा। तो मैं स्लाइड से हट गया हूँ। देखो ये सॉल्ट पाउडर है, सॉल्ट पाउडर है बेटा, इसमें हमने कोल्ड वाटर मिलाया सबसे पहले, और कोल्ड वाटर मिलाया तो दो पॉसिबिलिटी होगी, सॉल्युबल हो जाएगा, या तो अगर वो सॉल्युबल हो गया तो वही सॉल्यूशन ओरिजिनल सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर वो सॉल्युबल नहीं हुआ, इनसॉल्युबल है, तो आपको प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। और उस प्रक्रिया में आपको क्या करना होगा, हॉट वाटर, हो सकता है छोटा लिखा हो लेकिन दिख जाएगा, ये हॉट वाटर है। ये हॉट वाटर में अगर सॉल्युबल हो गया तो अब फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन मेरा तैयार हो गया। अगर ठंडे पानी में बन गया तो ठंडे पानी का ओरिजिनल सॉल्यूशन है, गर्म पानी में बना तो गर्म पानी का ओरिजिनल सॉल्यूशन है। और अगर अभी भी इनसॉल्युबल रहा तो मुझे डाइल्यूट HCl मिलाना होगा, और डाइल्यूट HCl में सॉल्यूशन बन गया तो उसी सॉल्यूशन को हम ओरिजिनल सॉल्यूशन, O फॉर ओरिजिनल, S फॉर सॉल्यूशन मानेंगे। अब बच्चा मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया, अब इस ओरिजिनल सॉल्यूशन से हमें टेस्ट करना। तो टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट करने के लिए
हम जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए 6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और ये ग्रुप किस बेस पे बनते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हर सॉल्ट का निकाल लिया जाता है। जिस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है उसको शुरू के ग्रुप में रखते हैं, और जिसका ज़्यादा होता है उसको बाद के ग्रुप में रखते हैं। यानी अगर हमारा ग्रुप 1 में, ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप 1 में लेड 2+ प्रेजेंट है, तो अगर ग्रुप 1 में लेड 2+ प्रेजेंट है और ग्रुप 2 में Hg2+ प्रेजेंट है, तो ग्रुप 2 यानी Hg2+ के सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मोस्टली लेड 2+ के सॉल्ट से ज़्यादा होगा। इस तरह से हम अरेंज करेंगे। अब मैग्नीशियम का जो सॉल्ट होगा उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा, तो उसको ग्रुप 6 में रखेंगे। तो आपको तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, अगर वो आपसे कहे कि बेसिक रेडिकल के ग्रुप्स किस बेस पर डिसाइड किए गए हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पे, ये आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन आंसर राउंड की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक रेडिकल क्लासिफाइड इन 6 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑन द ऑफ द बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स के लिए सब नोट्स भी बना बनाया आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर दूसरी बात जो मैंने समझाई है, लोअर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रेडिकल्स, जिन रेडिकल्स का लोअर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, या सॉल्ट भी लिख सकते हैं, और सॉल्ट, जिन भी सॉल्ट का लोअर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, प्लेस्ड इन लोअर ग्रुप, कम ग्रुप में रखते हैं। हायर सॉल्युबिलिटी, कॉमा के बाद आ गया, हायर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रेडिकल्स और सॉल्ट प्लेस्ड इन हायर ग्रुप। जैसे अभी मैंने बताया कि लेड +2 को, Pb2+ को ग्रुप 1 में रखा गया। क्यों? क्योंकि लेड क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बहुत कम, और मैग्नीशियम को रखा गया ग्रुप 6 में, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ज़्यादा। तो इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बनाए गए हैं, और हमें इनका सबका टेस्ट करना। अच्छा, जो हमारा ज़ीरो ग्रुप है, ज़ीरो ग्रुप को हम लोग ने ज़ीरो क्यों कहा है? क्योंकि जो ज़ीरो ग्रुप में रेडिकल है अमोनियम, उसके मोस्ट ऑफ द सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल नहीं होते, प्रेसिपिटेशन नहीं करते, तो उसको ग्रुपिंग से बाहर कर दिया गया। तो अमोनियम एक ज़ीरो ग्रुप और जोड़ लेंगे 6 ग्रुप के अलावा, तो टोटल 7 ग्रुप बनेंगे हमारे। और हमको सब ग्रुप में, हर ग्रुप के बारे में मेन बात ये पता होनी चाहिए कि उस ग्रुप का रेडिकल कौन कौन है, पहले तो उसका फॉर्मूला पता हो, फिर उसके टेस्ट के लिए हम मिलाएंगे पहली बार क्या है, जिसे ग्रुप रीजेंट कहते हैं, वो पता हो। और ग्रुप रीजेंट मिला लेंगे तो उससे बनेगा क्या, वो पता होना चाहिए हमें। और किसका प्रेसिपिटेट आएगा वो पता होना चाहिए, प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा वो पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको टेस्ट का सीक्वेंस लिखना आता हो। कई बच्चे कहते हैं कि सर सॉल्ट एनालिसिस में पहले का हमारे पास ये नोट्स है, वो नोट्स है, वो किताब है, लेकिन हम सीक्वेंस में कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। सीक्वेंस बेटा आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको बस ये पढ़ना है कि अगर मान लो लेड रेडिकल फर्स्ट ग्रुप में है और PbCl2 उसका जो है प्रेसिपिटेट बनता है वो वाइट कलर का होता है, तो PbCl2 वाइट कलर का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ जीरो ग्रुप। सबसे पहली बात, जीरो ग्रुप में रेडिकल कौन होगा? अमोनियम, याद कर लो। और अगर अमोनियम को टेस्ट करना है तो पहली बार क्या मिलाया जाएगा? NaOH, ग्रुप रीजेंट NaOH है, ग्रुप रीजेंट NaOH है। NaOH को जब अमोनियम में मिलाते हैं, अमोनियम रेडिकल में जब NaOH को मिलाते हैं तो अमोनिया गैस मिलती है और आपको अमोनिया की गंध आएगी। तो जैसे आपको पाउडर मिला, पाउडर को आपने ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, मान लो पानी में बन जाएगा। अमोनियम सॉल्ट मोस्टली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी बन गया। अब आपने उसमें NaOH मिलाया, NaOH मिलाने पे हल्का हीट करोगे, नाक के पास लाओगे, स्मेल आएगी। जैसा हम लोग यूरेनल्स वगैरह के पास देखते हैं तो अमोनिया की स्मेल आती है, तो वो अमोनिया की स्मेल समझ में आ जाए तो लगेगा अमोनियम रेडिकल है। ये NaOH की सहायता से होगी। जितने भी अमोनियम सॉल्ट हैं, अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब लोग अल्कली की प्रेजेंस में, अल्कली मतलब NaOH, KOH, COH की प्रेजेंस में अमोनिया निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अमोनियम सॉल्ट में अल्कली मिलाओगे तो कौन सी गैस मिलेगी? NH3 मिलेगी, PH3 मिलेगी, H2S मिलेगी, NO2 मिलेगी, कुछ इस तरीके की बातें होंगी।
तो आप कहेंगे सर NH3 मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसका टेस्ट क्या है। अब ये सीक्वेंस मैंने बनाया है समझाने के लिए, बट आपको ये पता होना चाहिए क्या मिलाया, कौन सा कलर आया, ये चीज़ पता होनी चाहिए बस। और वो अभी हम लोग याद कर लेंगे। ओरिजिनल सोल्यूशन लिया हम लोग, सबसे पहले जीरो ग्रुप का टेस्ट करते हैं, फिर फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करते हैं, फिर सेकंड ग्रुप का टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आधार पर बने हैं। अगर मान लो कोई एक ऐसा मेरे पास सॉल्ट है जो मिक्सचर है, उसमें दो बेसिक रेडिकल हैं, तो अगर आपने बेसिक रेडिकल में ज़्यादा मात्रा में ग्रुप रीजेंट मिला दिया तो दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का आयनिक प्रोडक्ट उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए तरीका ये है कि पहले जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है उसको थोड़ी मात्रा में ग्रुप रीजेंट दो, वो प्रेसिपिटेट हो जाए, छान के अलग कर लो। फिर जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा उसको बाद में टेस्ट करो। तो रूल ये है, कॉन्सेप्ट नहीं भी जानोगे तो रूल ये है, सबसे पहले जीरो ग्रुप, फिर फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप, फिर थर्ड ग्रुप, इस तरीके से ग्रुप टेस्ट करते हुए चले जाओगे। सीधा जम करके 6 ग्रुप नहीं जाओगे, सीधा जम करके 5th ग्रुप नहीं जाओगे। तो यहाँ पर ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम है, अमोनियम का एक टेस्ट है NaOH वाला, स्मेल ऑफ अमोनिया आएगा। अमोनिया की प्रेजेंस में अगर HCl रॉड लाओगे तो NH3HCl से रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना देगा सर मैम, और ये अमोनियम क्लोराइड वाइट कलर का फ्यूम देगा। लेकिन अगर आपने इसमें नेस्लर रीजेंट मिलाया, नेस्लर रीजेंट क्या होता है, K2HgI4 प्लस KOH का मिक्सचर होता है। अब आपको यही बस याद करना होगा कि नेस्लर रीजेंट क्या होता है। तो आप कहेंगे K2, एक ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन K2HgI4 होता है। आप एक्साइटेड हो गए, आप K2HgI4 के साथ चले गए, बस हो गया -1 की व्यवस्था। आपको बस करना क्या है कि आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। उसमें एक लिखा होगा अल्कलाइन पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड या K2HgI4 प्लस KOH, वही नेस्लर रीजेंट होगा। तो K2HgI4 प्लस KOH, और ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, अमोनियम आयन अगर एक सॉल्ट में प्रेजेंट है और उसमें हमने नेस्लर रीजेंट मिलाया तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और उसमें ऑप्शन होंगे वाइट कलर का, उसमें येलो कलर का, उसमें ब्राउन कलर का, उसमें ब्लैक कलर का। ब्राउन कर देना बस, इतना सा सॉल्ट एनालिसिस में इतना ही पूछने वाला, इससे ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं पूछेगा। या ये कह देगा कि एक ओरिजिनल सोल्यूशन था, एक सॉल्ट का सोल्यूशन था, उसमें अमोनियम आयन था, उसमें हमने NaOH मिलाया, एक गैस A बनी, उस गैस A के कांटेक्ट में HCl से भीगी हुई छड़ लेके आए तो वाइट कलर के फ्यूम्स B मिले। ये वाइट कलर का फ्यूम्स B का फॉर्मूला क्या है, तो वो वहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मारना होगा उसके अंदर। तो इसकी रिएक्शन कैसे हुई ये देख लो, NH3 प्लस HCl NH4Cl, वहाँ मैंने लिख के दिखाया था, यहाँ मैंने बड़ा बड़ा पहले प्रिंट करा लिया जिससे मोबाइल फ़ोन में भी दिख जाए अच्छे से। तो NH3 प्लस HCl NH4Cl वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अच्छा, नेस्लर रीजेंट क्या होता है, K2HgI4 होता है और KOH होता है, इनका मिक्सचर होता है, अकेले K2HgI4 नहीं होता। अमोनियम आयन से रिएक्शन करेंगे तो ये एक कंपाउंड बनेगा, इसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। याद रखना, अगर आपसे कहे कि जो ब्राउन कलर बनता है नेस्लर रीजेंट और अमोनियम की रिएक्शन से, उसका नाम क्या होता है, तो आप आयोडाइड ऑफ मिलन बेस बताएंगे। स्ट्रक्चर कम उम्मीद है, पहले हालांकि जो पुराने टाइम में क्वेश्चन थे उसमें स्ट्रक्चर पूछा जा चुका है, लेकिन ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं अगर याद कर पाएँ। ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी स्ट्रक्चर सही है। ये ब्राउन कलर का होता है, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमें बेसिकली मेन याद करना है, इस तरह का स्ट्रक्चर के चक्कर में बहुत कम पढ़ना। अब ये देखिए, टेस्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट, ऊपर हेडिंग आ गई। अब याद करो ग्रुप फर्स्ट के रेडिकल कौन होते हैं सर, 3 रेडिकल होते हैं, Pb2 प्लस Hg2 प्लस Ag+1, यानी Pb2 प्लस दैट मीन्स प्लम्बस, Hg2 प्लस दैट मीन्स मर्क्यूरस, Ag प्लस मीन्स सिल्वर आयन। ये 3 है, याद रखना। और इनका ग्रुप रीजेंट क्या है, इनका ग्रुप रीजेंट है डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस। डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस नहीं, ये गलत आ गया है यहाँ पे, H2S नहीं होना चाहिए,
ये H2S बेटा हटा लेना यहाँ से, केवल डाइल्यूट HCl है। टाइपिंग एरर हो गई, स्लाइड बनाने वाले ने H2S डाल दिया, तो केवल इसका ग्रुप रीजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl। ग्रुप 1 का ग्रुप रीजेंट क्या होता है, डाइल्यूट HCl। अब अगर हमारे सोल्यूशन में Pb2+ है और उसमें HCl मिलाया तो HCl के क्लोराइड के साथ Pb2+ रिएक्शन कर लेगा और बना देगा PbCl2, और इसका वाइट कलर होता है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और अगर हमारे सॉल्यूशन में सिल्वर आयन है, Ag+ आयन है और उसमें हमने HCl मिलाया, H2S नहीं मिलाना है, HCl मिलाया, तो AgCl का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और अगर हमारा मर्क्यूरस है तो Hg2Cl2 का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कन्फ्यूजन मत आना, देखो एक होता है मर्क्यूरिक आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होता, और एक होता है मर्क्यूरस आयन। मर्क्यूरस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 वैसे तो होना चाहिए था, लेकिन दो मर्क्यूरस आयन हमेशा एक दूसरे से जुड़ के चलते हैं, क्लब हो जाते हैं, इसलिए इसको लिखा जाता है Hg2 तो ये जो 2 है ये क्लोराइड की वैलेंसी नहीं है, ये तो Hg2 पूरा क्लब है, और इसका ऊपर जो +2 था वो यहाँ आ गया और इसका -1 यहाँ आ गया, तो Hg2Cl2 वाइट बन गया। यहाँ गलती से HgCl2 मत कर देना। अगर वो आपसे ये कह दे कि हम लोग ने ग्रुप 1 के रेडिकल का टेस्ट कर रहे थे और उसमें हमारा जो है हमने HCl मिलाया तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आया, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, और पहला ऑप्शन है HgCl2। पहला ऑप्शन क्या, HgCl2, दूसरा ऑप्शन है MgCl2, तीसरा ऑप्शन है BaCl2, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, HgCl2 नहीं होगा, Hg2Cl2 होगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब हम लोग को जब ये चीज़ पता चल गई, हमें अपनी टेस्ट में क्या क्या बात पता होनी चाहिए। पहली बात, जो ग्रुप है उसके रेडिकल कौन कौन है। बात नंबर 2, उन रेडिकल को फर्स्ट टाइम टेस्ट करने में जो हम लोग कंपाउंड मिलाते हैं ग्रुप रीजेंट कौन है। तीसरी बात, ग्रुप रीजेंट को मिलाने पे प्रेसिपिटेट क्या फॉर्मूला और कलर क्या होगा। और चौथा बात, जब हम लोग को ये पता चल गया कि इस ग्रुप का ये रीजेंट है तो उसका कन्फर्मरी टेस्ट में कलर क्या बनेगा और कन्फर्मरी टेस्ट में मिलाते क्या हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर देखो, हम लोग इसका कन्फर्मरी टेस्ट करने जा रहे हैं। PbCl2, AgCl, Hg2Cl2, अब तीनों का कलर वाइट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन आया है। तो पहले जैसे प्रेसिपिटेट आया भैया, उसमें आपने गर्म पानी मिला दिया, गर्म पानी मिला दिया और घुल गया प्रेसिपिटेट, तो समझ जाओ PbCl2 है। गर्म पानी में नहीं घुला और लेकिन NH4OH मिलाने पे घुल गया तो समझ जाना AgCl है। और अगर गर्म पानी में भी नहीं घुला और NH4OH में भी नहीं घुला, एक्वा रजिया में घुला, अम्लराज एक्वा रजिया, 3 पार्ट कंसंट्रेट HCl एंड 1 पार्ट कंसंट्रेट HNO3 को एक्वा रजिया कहते हैं, उसमें घुला तो समझ जाना मर्क्यूरस क्लोराइड है। लेकिन अपने सिलेबस में AgCl और Hg2Cl2 है नहीं, मेनली PbCl2 है, तो हमें ये हो सकता है कि इसके लिए जाएगा नहीं, यहाँ तक ही PbCl2 के लिए पूछेगा। फिर भी आप इसको बेसिक बात को याद कर लो। सबसे पहले जो वाइट प्रेसिपिटेट आया उसमें हम क्या मिलाएंगे, हॉट वाटर, और वो सॉल्युबल इन हॉट वाटर होगा वाइट प्रेसिपिटेट, तो PbCl2 आ जाएगा, मतलब वो प्रेसिपिटेट PbCl2 का था। अगर इनसॉल्युबल है हॉट वाटर में, हॉट H2O में, लेकिन सॉल्युबल है NH4OH में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो समझ जाना AgCl है। और अगर इनसॉल्युबल है वार्म यानी हॉट H2O में और NH4OH में, दोनों में, बट सॉल्युबल इन एक्वा रजिया है, तो समझ जाइए कि Hg2Cl2 है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया कंफर्म। फर्स्ट ग्रुप में अब कंफर्मरी टेस्ट के लिए Pb हमारा मेन है तो उसको देख लेते हैं। अब देखिए, ये एक एडिशनल बात है, रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड और लेड क्लोराइड। CuCl, AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 को छोड़कर जितने भी मेटल क्लोराइड तुमने देखे हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या जिंक क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल होगा, जी सर। फेरस क्लोराइड, जी सर। फेरिक क्लोराइड, जी सर। कोबाल्ट क्लोराइड, जी सर। मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सब वाटर सॉल्युबल। ये 4 वाटर सॉल्युबल नहीं है। अब यहाँ पर सर 3, अभी ये बात बता दिया था, एक्वा रजिया को अम्लराज कहते हैं। 3 मोल कंसंट्रेट, 3 मोल ना लिख के 3 पार्ट कर दो, 3 पार्ट कंसंट्रेट HCl एंड 1 पार्ट कंसंट्रेट HNO3 को आपस में मिला के हीट करो तो एक्वा रजिया बन जाएगा। अब ये ओरिजिनल सोल्यूशन है, इसमें हमने डाइल्यूट HCl मिलाया, वाइट प्रेसिपिटेट आ गया जो PbCl2 AgCl Hg2Cl2 का होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में PbCl2 है तो हमने मान लिया ये PbCl2 है। हॉट वाटर मिलाया, सोल्यूशन बन गया PbCl2 का, हॉट वाटर में सोल्यूशन बन गया। अब इसके हम लोग ने 4 पार्ट किए। पार्ट नंबर 1 जो सोल्यूशन बना उसको 4 टेस्ट ट्यूब में बांट दिया, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। और पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हमने ठंडा पानी मिलाया तो वापस वही PbCl2 का वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। दूसरे वाले में हमने H2SO4 मिलाया तो H2SO4 मिलाने पे PbSO4 का वाइट कलर आ जाएगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि PbSO4 वाइट कलर का होता है। अगर वो कह देगा लेड सल्फेट हैवा येलो कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, तो आप वाइट कलर बता पाओ। यही सॉल्ट एनालिसिस की मेन बात है। KI के साथ रिएक्शन कराई तो PbI2 येलो कलर होता है। अच्छा, ये तो कोई भी समझ जाएगा कि वाइट प्रेसिपिटेट PbCl2 है, अब KI से रिएक्शन करा तो भैया क्या होगा, के मेटल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वो Cl के साथ चला जाएगा, PbI के साथ चला जाएगा, आयन की अदला बदली हो जाएगी तो PbI2 बन जाएगा। और PbI2 बन जाएगा तो ये अब PbI2 बस कलर तुम्हें याद होना चाहिए, येलो प्रेसिपिटेट होता। और ये K2CrO4 से PbCrO4 बन जाएगा और ये भी येलो होता। ऑल मेटल क्रोमेट्स आर येलो इन कलर एक्सेप्ट सिल्वर क्रोमेट विच इज रेड इन कलर एंड क्रोम रेड। क्रोम रेड दैट मीन्स PbCrO4 के साथ अगर PbO भी जोड़ दें तो ये रेड कलर का हो जाता है। इसको क्रोम, अगर केवल PbCrO4 है तो इसे क्रोम येलो कहते हैं, ये येलो कलर का होता है। अगर इसमें PbO भी जुड़ जाए तो ये क्रोम रेड बन जाता है। बट उम्मीद का मैं पूछेगा तुमको ये 4 बस याद करने कलर। फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारा। सेकंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। टेस्ट ऑफ ग्रुप सेकंड ग्रुप के रेडिकल 9 होते हैं और उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक होता है सेकेंड ए, ग्रुप रेडिकल में सेकेंड ए, एक होता है सेकेंड बी। सेकेंड ए में 5 होते हैं। लेड 2+ होता है, Cu2+ होता है, Ca2+ होता है, Hg2+, Bi3+, कैल्शियम, मर्क्यूरिक, बिस्मथ। बट ये अपने NTA के सिलेबस के बाहर हैं, इसलिए इनको हम लोग टेस्ट में नहीं पढ़ेंगे। लगा दिए कि ये भी होता है, किसी के नोट्स देख लो, क्योंकि अब बाकी कई जगह पे सब लोग पूरा पढ़ा रहे हैं, डिटेल पढ़ा रहे हैं, तो उससे हम लोग को फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हमें कम समय में ज़्यादा काम करना। और फिर AS3+, आर्सेनिक नहीं पढ़ना है, एंटीमनी नहीं पढ़ना, स्टेनस नहीं पढ़ना, स्टेनिक नहीं पढ़ना। ये होते हैं, क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि ये नहीं होते हैं बट पढ़ना नहीं है। अब ग्रुप रीजेंट कौन है इसका अब डाइल्यूट HCl पिछले वाला था ही था, अब मेन आ गया H2S गैस, डाइल्यूट HCl H2S गैस। और इसके लिए देखो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर H2S क्या फोर्थ ग्रुप में भी होता है? जी हाँ होता है, दोनों में H2S होता है, दोनों का ग्रुप रीजेंट मेनली H2S ही है। बट सेकेंड ग्रुप का अगर टेस्ट करोगे तो HCl की प्रेजेंस में करोगे, क्योंकि हमें सेकेंड ग्रुप में कम सल्फाइड चाहिए और क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है सेकंड ग्रुप, और फोर्थ ग्रुप का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, वहाँ हमें ज़्यादा सल्फाइड चाहिए, तो वहाँ H2S को ज़्यादा तोड़ना होगा। तो H2S एसिड है तो उसमें बेस मिला देंगे NH4OH। तो जब फोर्थ ग्रुप का टेस्ट करोगे तो NH4OH की प्रेजेंस में H2S पास करोगे, जिससे H2S का आयनाइजेशन बढ़े। और जब सेकेंड ग्रुप में करोगे तो हमें HCl की प्रेजेंस में, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2S एक वीक एसिड है, दोनों में H+ कॉमन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो H2S कम डिसोशिएट होगा, तो केवल सेकेंड ग्रुप के रेडिकल ही प्रेसिपिटेट बनाएंगे। अगर मिक्सचर है और कोई थर्ड और फोर्थ का भी है तो उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अब इससे हमने 2 ले लिए, PbS ले लिया, भाई H2S से रिएक्शन होगी,
Pb2+ की H2S रिएक्शन हो गई सल्फाइड से, तो PbS बन गया, CuS बन गया, ये ब्लैक कलर के दोनों होते हैं। इतना आपको याद करना है। तो अब सेकंड ग्रुप में आपसे पूछा जाए, सेकंड ग्रुप में हमें कौन से 2 रेडिकल पढ़ने हैं? सर जी हमें 2 रेडिकल पढ़ने हैं। कौन से 2? प्लम्बस एंड क्यूप्रिक। प्लम्बस मतलब Pb2+, क्यूप्रिक मतलब Cu2+। सेकंड ग्रुप का ग्रुप रीजेंट क्या होता है? डाइल्यूट HCl H2S गैस या मेनली H2S गैस। क्या फोर्थ ग्रुप का भी H2S होता है? जी हाँ होता है। क्या फोर्थ ग्रुप में भी HCl मिलाते हैं? नहीं सर, फोर्थ ग्रुप में NH4OH की प्रेजेंस में H2S पास कराते हैं। सेकेंड ग्रुप में डाइल्यूट HCl का क्या यूज़ है? कॉमन आयन इफेक्ट लगाना। कॉमन आयन इफेक्ट से क्या फ़ायदा है? H2S कम टूटेगा। H2S कम टूटेगा तो क्या होगा? केवल सेकेंड ग्रुप के रेडिकल प्रेसिपिटेट होंगे और फोर्थ ग्रुप या थर्ड ग्रुप के नहीं होंगे। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे? सल्फाइड PbS, क्यूप्रिक सल्फाइड बनेगा। इन लोग के दोनों के कलर क्या होते हैं? ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। अब नोट पॉइंट देखो लिखा हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ, जो समझा दिया है, डाइल्यूट HCl डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2S डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, सो ओनली सेकेंड ग्रुप रेडिकल्स गेट प्रेसिपिटेट्स in place of group 4 radical because group second radical sulfide have less value of Ksp than group 4 sulfide। पूरी बात जो भी समझाई है वो यहाँ पे सब लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और हमने आपको समझा भी दी है। उम्मीद है बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। और क्योंकि ये वीडियो फॉर्म में है, अगर आपको स्पीड कम लगती तो आप स्पीड बढ़ा के देख लेना, और अगर स्पीड ज़्यादा लगती तो आप स्लो कर लेना या रोक के देख लेना। अब ये हम लोग ग्रुप सेकंड का टेस्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा देखो, जिस ग्रुप का टेस्ट करते हो उसको टेस्ट करते समय उसके पिछले ग्रुप के फिल्ट्रेट से ही आगे बढ़ाते हो। फर्स्ट ग्रुप तक तो हम लोग ओरिजिनल सोल्यूशन लेते थे। अब सेकेंड ग्रुप से अगर सेकेंड ग्रुप का टेस्ट करना है तो फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट लाओ, थर्ड ग्रुप का टेस्ट करना है तो फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप सेकेंड लाओ। तो हम लोग यहाँ फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ले आए, इसमें डाइल्यूट HCl H2S मिला दिया, ब्लैक प्रेसिपिटेट PbS और CuS का आ गया। अब इस ब्लैक प्रेसिपिटेट को घोलने के लिए लाएंगे HNO3 को ले आएंगे। HNO3 यहाँ लेड नाइट्रेट और क्यूप्रिक नाइट्रेट बना देगा। आप कहोगे सर HNO3 क्यों लाए, HCl क्यों नहीं लाए? देखो अगर HCl लाते तो फिर PbCl2 फिर प्रेसिपिटेट हो जाता, और जो नाइट्रेट होता है, हर मेटल नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होता है। जिंक नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, सब नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो HNO3 लेना बेस्ट था। अब ये घुल गए। अब घुलने के बाद हम लोग ने इसमें H2SO4 या HCl मिलाया। अगर मान लो इसमें लेड है और हमने H2SO4 मिलाया तो PbSO4 का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अगर HCl मिलाया तो PbCl2 का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे लेड था। बाकी टेस्ट आप लेड के पीछे पढ़ चुके हो तो 2 बार नहीं लिखाएंगे। तो अगर इसमें लेड नाइट्रेट था और हमने H2SO4, ये देखो लेड नाइट्रेट था और हमने H2SO4 और HCl ऑब्लिक HCl मतलब दोनों नहीं कोई एक मिलाया तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अगर तुमने H2SO4 मिलाया तो लेड सल्फेट होगा वो वाइट कलर, और अगर तुमने HCl मिलाया तो लेड क्लोराइड होगा। यानी अब आपको ये जरूर याद कर लेना चाहिए कि PbCl2 तो वाइट होता ही है, PbSO4 भी वाइट होता है, तो लेड सल्फेट का कलर भी वाइट होता है। तो PbSO4, इसी तरीके से आपको ये बात याद होनी चाहिए कि PbS ब्लैक होता है, PbSO4 वाइट होता है बट PbS ब्लैक होता है, और CuS भी ब्लैक होता है। अब नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ो। मान लो लेड नाइट्रेट नहीं था, मतलब लेड नहीं था, कॉपर था, क्योंकि 2 की पॉसिबिलिटी है ना, हमें अभी पता नहीं है कि इसमें से कौन है। कॉपर नाइट्रेट है, तो अब जब तुम H2SO4 मिलाओगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। अगर HCl मिलाओगे तो क्यूप्रिक क्लोराइड बन जाएगा, और ये सॉल्यूशन होता है, डिजॉल्व हो जाता है। अगर कॉपर सल्फेट है तो लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन आने लगेगा। अब इस सॉल्यूशन के 2 पार्ट करेंगे, और पहले वाले पार्ट में एक्सेस ऑफ NH4OH मिलाएंगे। P ब्लॉक में इसकी रिएक्शन भी दी हुई है, वहाँ देख सकते हो जाके NCERT में, लेकिन हमें रिएक्शन नहीं पूछेगा, हमको तो फाइनल प्रोडक्ट
उसका कलर कन्फर्मरी टेस्ट पूछेगा। तो हम कॉपर सल्फेट को, मतलब कॉपर का अगर आपको टेस्ट करना है तो कॉपर का टेस्ट दो तरह से कर सकते हैं, एक्सेस NH4OH मिला के, K4FeCN6 मिला के। अगर NH4OH मिला है तो CuNH3 4SO4 ब्लू कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसको हम लोग स्विट्जर रीजेंट भी कहते हैं और ये डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। टेट्राएमाइन कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। तो आपसे कहेगा कि क्यूप्रिक्स की जब हमने कराई रिएक्शन एक्सेस NH4OH से तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना, उसका नाम क्या था? उसका नाम था टेट्राएमाइन कॉपर सल्फेट। और अब जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन कराई तो यहाँ पे Cu2FeCN6 का चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ये चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आपसे पूछेगा, आपसे पूछ सकता है Cu2FeCN6 का कलर क्या होता है? चॉकलेट ब्राउन कलर। आपसे पूछेगा CuNH3 4SO4 का कलर क्या होता है? ब्लू कलर। ये याद करना होगा आपको। आपसे पूछेगा PbCl2 का कलर क्या होता है? वाइट कलर। PbSO4 का कलर क्या होता है? वाइट कलर। अब सर देखिए, इसमें जैसे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक हमारे पास मिक्सचर है, उसमें हमारे यहाँ टेस्ट में आया क्यूप्रिक है, Zn2+ है, Mn2+ है और इसमें हमने डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S पास कराया। तो कौन प्रेसिपिटेट होगा? ओनली कॉपर होगा, कॉपर जिंक होगा, सब होंगे या कोई बात सही नहीं? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो बच्चा, तुमने HCl की प्रेजेंस में H2S पास कराया, कॉमन आयन लगाया, कम सल्फाइड आए, तो केवल सेकेंड ग्रुप का ही प्रेसिपिटेट होगा। ये लोग प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, ये लोग फोर्थ ग्रुप के हैं। अभी आगे दिखाएंगे, याद कर लोगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो केवल कॉपर ही प्रेसिपिटेट होगा। और अगर कहे कि NH4OH की प्रेजेंस में H2S पास कराया तो कौन प्रेसिपिटेट होगा, तो ये मत कर देना केवल ZnMn होगा, कॉपर भी हो जाएगा, सब हो जाएंगे। क्योंकि अगर हायर ग्रुप का ग्रुप रीजेंट मिलाया और उसमें लोअर ग्रुप का कोई रेडिकल है, वो भी प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन लोअर ग्रुप का रीजेंट मिलाया तो हायर ग्रुप वाला प्रेसिपिटेट नहीं होगा, केवल लोअर वाला होगा। अब ये सर यहाँ पर हम लोग ने नेक्स्ट लिया टेस्ट ऑफ ग्रुप थर्ड, बड़ा है, 3 रेडिकल हैं, एल्युमिनियम, फेरिक, क्रोमिक, Al3+ Fe3+ Cr3+। अपने सिलेबस में 2 हैं, Al3+ और Fe3+। Cr3+ को पढ़ना नहीं है NTA के अकॉर्डिंग। ग्रुप रीजेंट क्या है? NH4OH प्लस NH4Cl है। ये कॉमन आयन इफेक्ट लगाने के लिए NH4Cl को लाए हैं। फिर से वही बात, देखो ग्रुप थर्ड में तो मेन ग्रुप रीजेंट NH4OH है, लेकिन NH4OH जब मिलाओगे तो ज़्यादा OH बनेंगे, ज़्यादा हाइड्रोक्साइड बनेंगे। मान लो थर्ड ग्रुप के अलावा कोई फोर्थ ग्रुप का रेडिकल भी प्रेजेंट है तो उसका भी हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं फर्स्ट डे सेकेंड डे को छोड़कर। तो उसका भी हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट देने लगेगा और इंटरफेयर करने लगेगा। इसलिए हम लोग ने NH4OH जब मिलाना है तो उसके पहले NH4Cl मिला देंगे। दोनों में अमोनियम आयन कॉमन है, NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कॉमन आयन इफेक्ट लगने से वीक इलेक्ट्रोलाइट अर्थात NH4OH की डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगी और कम से कम OH मिलेंगे। कम से कम मतलब इतने मिलेंगे कि ग्रुप थर्ड का रेडिकल तो प्रेसिपिटेट बना दे, लेकिन ग्रुप 4 का ग्रुप 5 का ना बना पाए। तो सर हमने कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया। अब ये OH जाके इससे रिएक्शन करेगा और AlOH होल थ्राइस बनेगा। हमें कैसे पता चला AlOH होल थ्राइस बना? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आ जाए तो समझ जाना एल्युमिनियम का यहाँ प्रेजेंस निश्चित हो गई। अगर रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आ जाए तो समझ जाना आयरन की, फेरिक की निश्चित हो गई, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। ग्रीन प्रेसिपिटेट जो अपने सिलेबस में नहीं है अगर आ जाए तो समझ जाओ क्रोमिक हाइड्रोक्साइड निश्चित हो गया। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का कंफर्म टेस्ट कैसे होगा? अब कंफर्म करने के लिए क्या मिलाएंगे, उसका प्रेसिपिटेट कौन से कलर का आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम लोग को देखना।
ये देखिए मैंने चार्ट बना दिया है और आराम से चलेंगे, इसको देखेंगे। फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप सेकेंड लिया और इसमें कंसंट्रेट HNO3 मिलाया। टाइपिस्ट हमारे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, इस समय बहुत सारे टेस्ट पेपर हैं तो कभी कभी नींद आने लगती है, तो हो सकता है 3 का 2 कर दिया। टाइम भी कम था, पूरी तरह चेक भी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, यहाँ आपको मैं करेक्शन करा रहा हूँ। तो कंसंट्रेट HNO3 सबसे पहले मिलाया। कंसंट्रेट HNO3 मिलाने का रीज़न क्या है? देखो ये हम सेकेंड ग्रुप के फिल्ट्रेट से लाए हैं और सेकेंड ग्रुप में पहले H2S पास करा चुके हैं। H2S क्या करेगा? वो H2S फेरिक को फेरस में रिड्यूस कर देगा, क्योंकि H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और हम लोग टेस्ट करेंगे फेरिक का और आ जाएगा फेरस का। तो अगर H2S ने फेरिक को फेरस में बदल दिया है तो वापस HNO3 से हम फेरस को फेरिक में बदल लेंगे। हीट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड पहले मिलाएंगे, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। ग्रुप रीजेंट मेन है NH4OH, NH4Cl कॉमन आयन इफेक्ट का काम करता है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आया तो जानते हो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होगा, रेड ब्राउन आया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का होगा। यहाँ तक हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। कंफर्म कैसे करें? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है एल्युमिनियम है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने की इच्छा है, तो हम लोग इसमें बच्चा क्या करेंगे? HCl मिला देंगे। HCl मिलाएंगे तो AlCl3 बन जाएगा। अब तुम तो जानते हो 4 क्लोराइड हैं, CuCl, PbCl2, AgCl, Hg2Cl2 जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, बाकी सब सॉल्युबल होते हैं। तो AlCl3 सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा सोल्यूशन। यही काम HCl यहाँ मिलाएंगे तो फेरिक क्लोराइड भी सॉल्युबल होता, अभी पहले भी बताया था, तो ये सॉल्यूशन बना देगा। ये दोनों सॉल्यूशन बना देंगे। देखो भाई, इसकी जगह पे अगर होता PbCl2 तो वाइट प्रेसिपिटेट देता, अगर होता AgCl तो सॉल्यूशन नहीं बनता, प्रेसिपिटेट बनता। Hg2Cl2 होता, वाइट प्रेसिपिटेट होता। अब ये यहाँ पे हम लोग ने AlCl3 और FeCl3 ले लिया अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। AlCl3 में NaOH मिलाएंगे और NaOH मिलाएंगे तो ये Na आ जाएगा Cl के साथ, Al आ जाएगा OH के साथ, फिर से वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस NaOH मिलाया तो फिर डिज़ोल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन में बन जाएगा सोडियम मेटा एल्मिनेट NaAlO2। अब आपसे ये एक स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट ये आएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस NaOH। तो क्या ये बात सही है? आप कहेंगे सर हाँ ये बात सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये P ब्लॉक का है क्या क्वेश्चन? P ब्लॉक में NCERT हमने पढ़ी नहीं, ये सब बातें बताएंगे। लेकिन ये P ब्लॉक का नहीं, ये तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है, ये तो सॉल्ट एनालिसिस का, ये तो बेसिक रेडिकल टेस्ट है। तो एक्सेस NaOH मिलाओगे तो सॉल्यूशन मिलता है। एल्युमिनियम क्लोराइड में एक्सेस NaOH मिलाओगे तो सॉल्यूशन मिलेगा और उस सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा NaAlO2 या NaAlOH होल 4। इसको हीट करो, हीट करने पर वाटर निकाल दो। तो वाटर निकालने पे यहाँ पर देखो 4 वाटर हमारे मतलब 2 वाटर निकाल दो तो 4H निकल जाएंगे, 2O निकल जाएंगे, 2O बच जाएंगे, सोडियम मेटाल्मिनेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन उसके 2 पार्ट किए। पहले में K4FeCN6 मिलाया तो प्रूशियन ब्लू कलर आ गया, Fe4FeCN6 का होल था फेरिक फेरोसाइनाइड। और दूसरे में KCNS या KSCN मिलाया तो ब्लड रेड कलर आ गया, FeSCN3। अच्छा, कभी कभी इसमें ऐसे फॉर्मूला लिख देता है इसका, ब्लड रेड कलर आएगा FeCN, एक CN रख देता बच्चा, ध्यान से देखिएगा। अब HCN पे एक माइनस होता, यहाँ पे हमारा फेरिक आ रहा था, एक माइनस ने एक प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा 2+। तो ये भी सही चीज़ है, FeSCN2+ भी वही सेम बात है, FeSCN3 के बराबर ही है और ये ब्लड रेड कलर होगा। अच्छा, प्रूशियन ब्लू कलर का फॉर्मूला आपको याद ही है। अब ये भी याद है कि फेरिक क्लोराइड में K4FeCN मिलाते तो पर्शियन ब्लू कलर आता है। और KSCN वाला भी आपने उसमें एस्टिमेशन प्यूरिफिकेशन में पढ़ा ही हुआ है। तो फेरिक क्लोराइड का ये मिलाएंगे ब्लड रेड कलर आएगा। या ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि फेरिक क्लोराइड में जब KSCN मिलाते हैं तो ब्लड रेड कलर आता है, उसका फॉर्मूला क्या है? या तो ये फॉर्मूला होगा या तो ये फॉर्मूला होगा। ईजी है, कोई टेंशन नहीं लेना। NaOH में AlCl3 एक्सेस में घुल जाता है।
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में HCl में सोल्यूशन बनता है। थर्ड ग्रुप आपका तैयार हो गया। टेस्ट ऑफ ग्रुप 4, रेडिकल हैं Zn2+, Ni2+, Mn2+, CO2+। अब आपको 4 रेडिकल हैं, लेकिन ये Mn2+ और कोबाल्ट 2+ पढ़ना नहीं है, आपको केवल Zn2+ और Ni2+ पढ़ना है। अब देखिए इनका टेस्ट देखिए। ग्रुप रीजेंट क्या है? ग्रुप रीजेंट सर मेन इसका H2S है, लेकिन H2S में NH4OH मिलाते हैं जिससे कि H2S का डिसोसिएशन बढ़े और ज़्यादा रेडिकल मिले, जिससे कि फोर्थ ग्रुप का प्रेसिपिटेट पूरी तरह से आ पाए। सेकेंड ग्रुप में भी H2S था, फोर्थ ग्रुप में भी H2S है। सेकेंड ग्रुप में एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में H2S था, यानी HCl की प्रेजेंस में। फोर्थ ग्रुप में बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, और वैसे भी ग्रुप थर्ड ऑनवर्ड जो टेस्ट का मीडियम होता है बेसिक होता है, और ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में एसिडिक रहता है। NH4OH, अब आप कहेंगे सर ये NH4Cl क्यों मिलाया? ये इसको कंट्रोल करेगा। ऐसा ना हो कि ज़्यादा OH दे दे तो साइड में हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होने लगे, तो H2S के डिसोसिएशन कौन बढ़ाएगा? NH4OH। NH4OH के एक्सेस टूटने को कौन कंट्रोल करेगा? NH4Cl। प्रेसिपिटेट कौन आएगा? ZnS आएगा, जो वाइट कलर का होता है, डर्टी वाइट, गंदा वाइट, मटमैला या लाइट ग्रीन कलर भी कह सकते हो, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया रहता है। NiS ब्लैक होता है, COS भी ब्लैक होता है, और MnS बफ होता है, यानी रेडिश कलर का होता है। तो अब बाय चांस कभी आपसे पूछ ले कि MnS कलर क्या है, और या ये पूछ ले कि दिए गए 4 ऑप्शन में कौन ब्लैक नहीं है। पहला ऑप्शन NiS, दूसरा ऑप्शन COS, तीसरा ऑप्शन CUS, पीछे पढ़ चुके हो, और चौथा ऑप्शन है MnS। तो MnS ब्लैक नहीं है, रेडिश है, बफ रेड कलर है। तो ऐसा कर सकते हो। अब हम लोग को ZnS को कंफर्म करना है और NiS को कंफर्म करना है। तो ZnS के लिए देखिए कंफर्म किया है। सबसे पहले ZnS वाइट प्रेसिपिटेट लिया, कंसंट्रेट HCl मिलाया, कंसंट्रेट HCl मिलाया, सॉल्यूशन बन गया। अब जब सॉल्यूशन बन गया तो इसके 2 पार्ट किए। एक पार्ट में NH4OH मिलाया, वाइट प्रेसिपिटेट ZnOH हो रहा है, जैसे एल्युमिनियम में हुआ था, सेम वही रिएक्शन चल रही है। NH4OH एक्सेस मिलाया, वहाँ NaAlOH होल 4 कॉम्प्लेक्स बना था, यहाँ ZnNH3 होल 4 Cl2 बन गया, और ये कलरलेस होता है। आप कहेंगे सर हमें क्या याद रखना? आपको बस ये याद रखना है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि जिंक का टेस्ट बताओ क्या है, आप कहेंगे सर जिंक फोर्थ ग्रुप में पाया जाता है। जिंक का ग्रुप रीजेंट H2S गैस है इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड HCl, NH4OH एंड NH4Cl। When we added NH4Cl, NH4OH and H2S gas in zinc radical or zinc salt, then it give black color, it gives white color, dirty white color ZnS precipitate. When ZnS precipitate treated with concentrated HCl, it gives solution of ZnCl2. ZnCl2. This ZnCl2 when treated with NH4OH, first it give white precipitate, and in the presence of excess of NH4OH, it form complex ionic complex which is soluble in water, so form colorless solution, and the formula of that compound is ZnNH3 whole 4 Cl2. और K4FeCN6, अब K4FeCN 3 जगह यूज़ किया गया, याद दिला दूँ। एक क्यूप्रिक के टेस्ट में तो चॉकलेट ब्राउन कलर का आता था, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। फिर फेरिक के टेस्ट में तो पर्शियन ब्लू कलर आता था, फेरिक फेरोसाइनाइड। और जिंक के टेस्ट में तो जिंक फेरोसाइनाइड, Zn2FeCN6, ये वाइट है या लाइट ब्लू कई जगह लिखा रहता है। तो 3 जगह K4FeCN6 का यूज़ है। कॉपर के टेस्ट में बनेगा चॉकलेट ब्राउन कलर, फेरिक के टेस्ट में बनेगा पर्शियन ब्लू कलर, डार्क ब्लू। जिंक के टेस्ट में बनेगा लाइट ब्लू या वाइटेस्ट बिल्कुल होगा। जैसे वो होता था ना, हम लोग छोटे थे तो वाइट कलर की शर्ट हमारी जब धुलती थी तो एक टीनो पाल, रानी पाल करके जो है लिक्विड आता था, ब्लू लिक्विड आता था, वाइटनर भी उसको बोल सकते हो। तो वो मम्मी लोग अपना उसमें बाल्टी में डिज़ोल्व करके और शर्ट को डाल देती थी, शर्ट बहुत नीट एंड क्लीन और वाइट हो जाती थी। तो वो ब्लूइश वाइट होती थी।
अब टेस्ट ऑफ ग्रुप 4 देखो, बहुत कम बचा है अब। ग्रुप 4 में 3 रेडिकल हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये 3 रेडिकल हैं। ग्रुप रीजेंट कौन कौन है? ग्रुप रीजेंट मेन है अमोनियम कार्बोनेट। ग्रुप रीजेंट कौन है? अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट में NH4OH और NH4Cl मिलाएंगे, वही सब कॉमन आयन इफेक्ट और आयनाइजेशन, ये सब बातें हम लोगों को देखना। अब ये बेरियम रिएक्शन करेगा कार्बोनेट से तो वाइट कलर का बेरियम कार्बोनेट बनाएगा। स्ट्रोंशियम रिएक्शन करेगा कार्बोनेट से तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट वाइट कलर का बनाएगा। कैल्शियम करेगा कार्बोनेट से तो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का बनाएगा। यानी इस ग्रुप में वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ग्रुप 1 में भी वाइट प्रेसिपिटेट मिलता था और वहाँ भी 3 थे। कौन कौन थे? वहाँ पे था PbCl2, AgCl, Hg2Cl2। ग्रुप 5 में भी वाइट कलर मिलेंगे और वो भी 3 होंगे। कौन कौन होगा? बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सर इनका कन्फर्मरी टेस्ट, ये जो प्रेसिपिटेट आए, एक टेस्ट ट्यूब में हमने इन प्रेसिपिटेट को घोला। किस में घोला? एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड में घोला। ध्यान रखना कि मेटल कार्बोनेट फर्स्ट ए को छोड़कर जितने भी होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। सेकेंड ए के मेटल कार्बोनेट, थर्ड ए के मेटल कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर इनमें एसिड मिला दो तो ये घुल जाते हैं एसिडिक मीडियम में। तो हमने एसिटिक एसिड से एसिडिक मीडियम किया तो ये बेरियम एसीटेट बन गया, आयन अदल बदल लिए और हर मेटल एसीटेट वाटर सॉल्युबल होता। जैसे मेटल नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होता है, ऐसे मेटल एसीटेट वाटर सॉल्युबल होता। तो बेरियम एसीटेट, स्ट्रोंशियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का सॉल्यूशन बन गया। अब इनके कन्फर्मरी, इनका टेस्ट देखो कहलाता है BSc टेस्ट। BSc टेस्ट ये होता है, इसमें पहले बेरियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर कैल्शियम का टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बेरियम का टेस्ट हम किससे कर रहे हैं? पोटेशियम क्रोमेट से। स्ट्रोंशियम का टेस्ट किससे कर रहे हैं? अमोनियम सल्फेट से। और कैल्शियम का टेस्ट किससे कर रहे हैं? अमोनियम ऑक्जेलेट से। पहले तो सिंपल टेस्ट समझ लो। ये देखो, ये स्ट्रोंशियम है तो सल्फेट से टेस्ट होगा, ये कैल्शियम है तो ऑक्जेलेट से टेस्ट होगा। आप कहेंगे सर समझ नहीं पाए, समझो। कैल्शियम C से स्टार्ट होता है, ऑक्जेलेट का फॉर्मूला भी C से स्टार्ट होता है, C2O4। तो C को मिलेगा C का साथ। स्ट्रोंशियम S से स्टार्ट होता है, सल्फेट भी S से स्टार्ट होता है, तो S को मिलेगा S का साथ। ये तुम्हें याद कर लेना, पोटेशियम क्रोमेट। तो बेरियम का टेस्ट पोटेशियम क्रोमेट से करोगे, आयन अदल बदल लो, इसका बेरियम इसके क्रोमेट साथ आ जाएगा, येलो कलर का होगा। अभी मैंने बताया भी था, ऑल मेटल क्रोमेट्स आर येलो इन कलर एक्सेप्ट सिल्वर क्रोमेट एंड क्रोम रेड PbCrO4.PbO। तो ये येलो कलर आराम से, बेरियम कार्बोनेट क्रोमेट येलो, पोटेशियम क्रोमेट येलो, सोडियम क्रोमेट येलो, आयरन क्रोमेट येलो, सब क्रोमेट येलो। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट सल्फेट, अब 3 सल्फेट होते हैं जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, वो भी वाइट। BaSO4, SrSO4 एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, PbSO4। ये मेन है। बाकी सेमी सॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट भी लेस सॉल्युबल होता है, लेकिन ये 3 है और ये तीनों वाइट है, वाइट प्रेसिपिटेट। बाकी जो सल्फेट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सोडियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, सब वाटर सॉल्युबल हैं। ये 3 सल्फेट वाटर में इनसॉल्युबल हैं। सिल्वर सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सेमी सॉल्युबल है, बात तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, लेड सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो ये इसका SrSO4 वाइट प्रेसिपिटेट होता है, याद रखना। और कैल्शियम ऑक्जेलेट भी वाइट कलर होता है, ये याद रखना। अब हमने आपसे कहा था कि पहले बेरियम का करना, फिर स्ट्रोंशियम करना, फिर कैल्शियम करना। मान लो किसी ने मेरी बात नहीं मानी और उसने, भाई हमें पता तो है नहीं कि यहाँ पे जो वाइट प्रेसिपिटेट आया ये बेरियम कार्बोनेट का या स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का या कैल्शियम कार्बोनेट का। अब किसी बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर हम पहले स्ट्रोंशियम का टेस्ट करेंगे, और सोल्यूशन में था बेरियम। समझ पा रहे हो? बेरियम था सोल्यूशन में। अब उसने मिला दिया
अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट मिला तो स्ट्रोंशियम तो था नहीं, लेकिन बेरियम था। अब बेरियम ने सल्फेट से रिएक्शन करके BaSO4 बना दिया। BaSO4 का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तुम्हें लगेगा तुमने स्ट्रोंशियम का कंपाउंड मिलाया इसलिए स्ट्रोंशियम है, लेकिन वो होगा कौन? बेरियम। इसलिए पहले बेरियम का ही करना होगा, बिकॉज बेरियम का सल्फेट भी इंसॉल्युबल होता है, बेरियम का ऑक्जेलेट भी इंसॉल्युबल होता है और बेरियम का क्रोमेट भी इंसॉल्युबल होता है। लेकिन अगर मान लो तुमने बेरियम सोचा है लेकिन है स्ट्रोंशियम और तुमने क्या मिला? K2CrO4। तो यहाँ पे बेरियम तो है नहीं, तो रिएक्शन होगी नहीं। अब क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? स्ट्रोंशियम क्रोमेट। स्ट्रोंशियम क्रोमेट सॉल्युबल होता है, यानी 100 की सीधी बात। और वो ये कि बेरियम क्रोमेट, स्ट्रोंशियम क्रोमेट, कैल्शियम क्रोमेट में ये प्रेसिपिटेट देगा, ये सॉल्युबल होंगे। इसलिए अगर सॉल्यूशन में स्ट्रोंशियम है तो पहले टेस्ट में कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, कैल्शियम है तो पहले टेस्ट में कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। इसलिए BSc टेस्ट में पहले करना बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम। लास्ट हमारा देखो टेस्ट ऑफ ग्रुप 6। अच्छा, इसमें हमारा एक निकिल का छूट गया है ग्रुप 4 में। निकिल वाली स्लाइड उसने गायब कर दी। ये तो ग्रुप 5 था, ये भी सब गड़बड़ कर दिया। ये 5 था, ग्रुप 4 में निकिल वाला इन्होंने हमारा स्लाइड गायब कर दी। और निकिल शायद सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ। जो निकिल सल्फाइड है, निकिल सल्फाइड का अगर टेस्ट करना है तो निकिल सल्फाइड को हम लोग एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करेंगे। तो जब एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करोगे तो ये हमारा NiCl2 का सॉल्यूशन बन जाएगा। तुमको तो पता ही है कि मेरे 4 क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं, क्यूप्रस, सिल्वर, लेड क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड। तो निकिल क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें आप NH4OH और डाईमेथिल ग्लाइऑक्साइम मिला देंगे तो आपको Ni डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो होल ट्वाइस का रूबी रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो अगर निकिल का टेस्ट करना है तो डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम DMG से करते हैं अल्कलाइन मीडियम के प्रेजेंस में, और रूबी रेड कलर आता है। और ये हम लोग को पता है, इसमें DMG स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए DsP2 हाइब्रिडेशन होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। वो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। DMG के बारे में PYQ में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो निकिल वाली बात भी हम लोग ने कर ली है। अब हमारे पास बचा कौन? ग्रुप 6 बचा। ग्रुप 5 हो गया था, करेक्शन करा दिया था हमने। ग्रुप 5, ग्रुप 6 बचा। ग्रुप रेडिकल 1 है, बहुत आसान हो गया, Mg2+। ग्रुप रीजेंट Na2HPO4 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। जैसे ही Na2HPO4 मैग्नीशियम में डालोगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा। और ये रिएक्शन देख लीजिए, MgCl2 Na2HPO4 NH4 वैसा रिएक्शन करेगी, ये सर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बाकी बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे और मैग्नीशियम का टेस्ट हो गया। तो इस तरीके से बेसिक रेडिकल मैंने आपको कंप्लीट कर दिया कम समय में। कोशिश थी जितना कम समय हो सकता है आपको ज़्यादा भी लगा हो, और जो मेन बात है वो समझ लो, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ग्रुप किस बेस पे अरेंज किए गए हैं, तो आप कहोगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेस पे। ठीक, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के किस बेस पे? तो बढ़ते हुए क्रम में, कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला पहले, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला बाद में। अमोनियम को किस ग्रुप में रखा गया? 0 ग्रुप में। तो 0 ग्रुप का मेंबर कौन है? अमोनियम। इसका ग्रुप रीजेंट कौन है? NaOH। फिर दूसरा आ गया, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर कौन है? तो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं Pb2+, Ag+1, Hg2+। ग्रुप रीजेंट कौन है? डाइल्यूट HCl। सेकेंड ग्रुप का
रेडिकल कौन कौन पढ़ने हैं, Pb2+ और Pb2+ और Cu2+। अच्छा, कई बच्चे इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर आपने Pb2+ को ग्रुप 1 में भी रख दिया, आपने ग्रुप 2 में भी रख दिया, ये आपने क्या किया। असल में जो Pb का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच का है, तो ये फर्स्ट में भी आ जाता है, सेकंड में भी आ जाता है। इसको दोनों जगह टेस्ट करते हैं, मतलब 2 बार टेस्ट करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट से बच जाए तो सेकंड में पकड़ में आ जाए, कभी कभी ये फर्स्ट में पकड़ में नहीं आता तो सेकंड में पकड़ में आ जाता। तो ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं कर दी है। तो ग्रुप 1 में भी आप करोगे, ग्रुप 2 में भी Pb2+ करोगे, Cu2+ करोगे। ग्रुप रिएजेंट कौन है, डाइल्यूट HCl + H2S। ग्रुप 3 में 3 रेडिकल, एल्युमिनियम, फेरिक, क्रोमिक। ग्रुप रिएजेंट कौन है, NH4OH है इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, कॉमन आयनिफायर लगेगा। और उसके बाद ग्रुप 4 का ग्रुप रिएजेंट कौन है, NH4OH + H2S। ग्रुप सेकंड में भी H2S, ग्रुप 4 में भी H2S। ग्रुप सेकंड में एसिडिक मीडियम यानी HCl की प्रेजेंस में, ग्रुप 4 में बेसिक मीडियम यानी NH4OH की प्रेजेंस में। अगर मेरे पास एक मिक्सचर में सेकंड ग्रुप का एक रेडिकल है, एक रेडिकल फोर्थ ग्रुप का है, और उसमें मैंने पहले HCl और H2S पास कराया, तो केवल सेकंड ग्रुप का प्रेसिपिटेशन होगा। लेकिन अगर मैंने पहले ही NH4OH और H2S पास कर दी तो दोनों प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, सेकंड ग्रुप का भी, फोर्थ ग्रुप का भी। और फिफ्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। सिक्स ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है हमारे सामने डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सबके प्रेसिपिटेट के कलर और कौन कौन प्रेसिपिटेट हैं वो याद रखना। याद करो, जीरो ग्रुप में याद क्या रखना था, नेस्लर रिएजेंट कौन है, अल्कलाइन पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है। नेस्लर रिएजेंट से कलर क्या आता है, ब्राउन कलर आता है, उसका नाम क्या होता है, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस होता है। फर्स्ट ग्रुप में बताओ प्रेसिपिटेट किसके किसके बनते हैं, PbCl2, AgCl, Hg2Cl2, वाइट होते हैं। और कन्फर्मरी आप पढ़ सकते हो। कन्फर्मरी में आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो लेड का क्लोराइड होता है वो गर्म पानी में घुल जाता है, सिल्वर का क्लोराइड गर्म पानी में नहीं घुलता है। लेकिन वो किस में घुलता है बच्चा, वो घुलता है हमारा NH4OH में। जो मर्क्यूरियस क्लोराइड है वो ना तो गर्म पानी में घुलता है, ना तो वो घुलता है किस में, ना तो वो घुलता है NH4OH में, लेकिन वो घुलता है एक्वा रजिया में। और लेड का आयोडाइड येलो है, लेड का क्रोमेट येलो है, लेड का सल्फेट वाइट है। 3 सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल हैं वाइट कलर के, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट। और ग्रुप थर्ड में बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाइट कलर का, फेरिक हाइड्रोक्साइड रेड ब्राउन कलर का, क्रोमिक हाइड्रोक्साइड ग्रीन कलर का। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को पहले HCl से घोल के AlCl3, फिर एक्सेस ऑफ NaOH से रिएक्शन करेंगे। और हमारा जो, और हमको ये मालूम है कि K4 एफिशिएंसीज का यूज़ हम 3 जगह पे करते हैं। क्यूप्रिक के टेस्ट में चॉकलेट ब्राउन कलर, जिंक के टेस्ट में वाइट या लाइट ब्लू कलर, और फेरिक के टेस्ट में पर्शियन ब्लू कलर। फोर्थ ग्रुप भी पता, फिफ्थ ग्रुप में कार्बोनेट बनेंगे, उनको एस्टिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे। फिर आपको क्या याद रखना है, याद रखना है बेरियम का टेस्ट K2CrO4 से, स्ट्रोंशियम में S है, अमोनियम सल्फेट से, कैल्शियम में C है, अमोनियम ऑक्जेलेट से। लेकिन ये BSc टेस्ट है, पहले डालोगे पोटेशियम क्रोमेट, अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया तब डालोगे अमोनियम सल्फेट, अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया तब डालोगे कैल्शियम, तब डालोगे अमोनियम ऑक्जेलेट। तो उम्मीद है बच्चों आपको इतने से तैयार हो गया होगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।